हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.3 इंट्रोडक्शन। तो हमने एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आज करते हैं 13.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? बायस थ्योरम। क्या इंट्रोडक्शन में? बायस थ्योरम। एक्चुअली जो बायस थ्योरम है वो एक्सटेंशन है किसकी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही एक्सटेंशन है जो हमने एक्सरसाइज 13.1 में किया था। क्या है बायस थ्योरम वो देखते हैं। एक्चुअली बायस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, बिना कोई एग्जांपल या बिना कोई क्वेश्चन किए डायरेक्ट ये जो स्टेटमेंट है या थ्योरी है इसको तुम्हें समझाना और मेरे लिए समझाना और तुम्हारे लिए समझना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए हम इसकी स्टेटमेंट को अभी नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट अभी नहीं करेंगे। क्लियर है? काटनी नहीं है ये, कहीं इसको पे क्रॉस लगा दो कि बिल्कुल ही नहीं करनी है। स्टेटमेंट को हम नहीं करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स करेंगे, वहां से हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि बायस थ्योरम में क्या चल रहा है। क्लियर है? और मैं जो बायस थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं करता। बायस थ्योरम का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं करता, क्योंकि बायस थ्योरम का अगर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करूंगा तो वहां से बच्चे इसको रटना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इस कंप्लीट एक्सरसाइज को जो बायस थ्योरम के ऊपर जो जितने भी क्वेश्चन या जितने भी एग्जाम्पल होंगे हम उसको एक फार्मूले से करेंगे। और वो फार्मूला मैंने 13.1 एक्सरसाइज में करवा चुका हूँ। क्लास 11th क्लास का फार्मूला है। कौन से क्लास का फार्मूला है? 11th क्लास का फार्मूला है। कंप्लीट एक्सरसाइज या जितने भी क्वेश्चन बायस थ्योरम के होंगे कंप्लीट उसी मेथड से करेंगे, बहुत ही इजी लगेंगे। अब मेथड वो अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास जब वो मेथड अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली जो फार्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा होगा? बायस थ्योरम का ही होगा। देखते हैं क्या है वो फार्मूला। क्या है 11th क्लास का वो फार्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल था किसके? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, या फिर हम क्या बोलते हैं? आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये 11th क्लास का फार्मूला है जो मैंने 13.1 एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन इस मेथड से मैंने करवाए थे। और जितने भी बायस थ्योरम पे क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट इस फार्मूले से करेंगे, 11th क्लास की इस फार्मूले से। क्लियर है? जब हम 3-4 क्वेश्चंस में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो तुम देखोगे कि हम फार्मूला ये अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो फार्मूला जब ये अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली यही फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। कैसे आएगा वो देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। इसलिए मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करवाना चाहता हूँ, थ्योरेटिकली की बजाय। रटना नहीं है, प्रैक्टिकली करेंगे हर चीज। जब हम 3-4 क्वेश्चन या 3-4 एग्जाम्पल कर लेंगे तो तुम्हें फील होने लग जाएगा कि एक्चुअली हम क्या काम कर रहे हैं, बायस थ्योरम कैसे अप्लाई हो रही है। क्लियर है? तो देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक बार बायस थ्योरम की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। क्या है? If E1, E2 up to En are n non-empty events which constitute a partition of sample space S, that is E1, E2 up to En are pairwise disjoint, and E1 union E2 union up to En and A is any event with non-zero probabilities, then probability of EI क्या है? Probability of EI, probability of EI means probability of event EI given that event A has already occurred। इसको ऐसे ही रीड करते थे, इस कंप्लीट को कैसे रीड करते थे कि probability of event EI given that event A has already occurred means A event पहले से क्या होगा? हो चुका होगा। means A event क्या होगा? हमें गिवन होगा। क्लियर है? तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक balls while another bag second contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be
रेड। सबसे पहले तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का जो भी क्वेश्चन हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ा करो। हमारे पास यहाँ पे बैग कितने हैं, बैग 1 और बैग 2। तो सबसे पहले बैग 1 और बैग 2 ही लिख लेते हैं। बैग 1 और बैग 2 क्लियर है। उसके बाद बैग 1 में क्या क्या है, रेड बॉल्स हैं। रेड बॉल्स कितनी बैग 1 में, 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स। और ब्लैक कितनी है, 4 ब्लैक बॉल, 4 ब्लैक बॉल्स क्लियर है। सेम बैग सेकंड में भी रेड और ब्लैक। रेड बॉल कितनी है बैग सेकंड में, 5 रेड बॉल्स और 6 ब्लैक बॉल्स, 6 ब्लैक बॉल्स क्लियर है। उसके बाद 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, मीन्स कितनी बॉल निकाली जाती हैं, एक बॉल निकाली जाती है रैंडमली, मीन्स कोई भी एक बॉल फ्रॉम 1 ऑफ द बैग्स, और या तो बैग फर्स्ट से निकाली जाती है या बैग सेकंड से। तो जब हम प्रोबेबिलिटी देखें, अगर बैग फर्स्ट से निकाली गई होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बैग फर्स्ट से निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। और बैग सेकंड से भी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 क्लियर है। दोनों की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होगी, या तो बैग फर्स्ट से निकाली गई होगी या बैग सेकंड से। एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और बता दिया हमें कि जो बॉल निकाली गई है वो कैसी बॉल है, रेड बॉल है। इट मीन्स ये हमें क्या दिया, गिवन इवेंट दिया, और इस गिवन इवेंट को हमेशा क्या मानेंगे, ए मानेंगे। क्या मानेंगे, ए। तो ए इवेंट में लिख देता हूं क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड। ड्रॉन बॉल कौन सी है, रेड। इट मीन्स ये इवेंट हमें क्या है, गिवन है क्लियर है। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल निकाली गई है, कौन सी बॉल निकाली गई है, रेड, तो वो कहां से, कौन से बैग से निकाली जाए, वो सेकंड बैग से निकाली जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्लियर है। अब देखते हैं, मैं 2 इवेंट और लेट करता हूं। एक इवेंट E1, इवेंट ई मान लिया हमने क्या है, बैग फर्स्ट इज चूजन, जब बैग फर्स्ट चूज किया जाएगा। और E2 इवेंट हमने मान लिया क्या, कि बैग सेकंड इज चूजन, बैग सेकंड इज चूजन क्लियर है। बोलो बच्चों जल्दी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, और बैग सेकंड जो इवेंट लिया वो क्या है, E2 है। इट मीन्स हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या निकालनी है, E2/A। क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, मीन्स A इवेंट हो चुका है और E2 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्लियर है। कैसे रीड करते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 गिवन दैट इवेंट A हैज ऑलरेडी अकर्ड क्लियर है। अब मैं यही फार्मूला अप्लाई करता हूं जो मैंने अभी बताया था 11th क्लास का। क्या है, ऊपर क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। क्या आएगा ऊपर, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। जब हम स्टार्टिंग में, अब जो बॉल निकाली गई और रेड, वो कहां से निकाली गई है, बैग 2 से निकाली गई है। मीन्स बैग 2 को मैंने क्या माना है, इवेंट 2 माना है। तो जब बैग 2 हम चूज करेंगे, बैग 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2। तो क्या है हमारे पास है, 1/2। अब बैग 2 में से क्या चूज की गई है, रेड बॉल। तो रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/11 होगी। 5 रेड बॉल है और टोटल बॉल्स कितनी है, 11 है क्लियर यहां तक। उसके बाद अब नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मीन्स जितनी भी पॉसिबल वेज होंगे, जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होंगी, वो सभी कहां पे आएंगी, नीचे क्लियर है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो बैग सेकंड चूज किया होगा या बैग फर्स्ट चूज किया होगा, क्योंकि पॉसिबल है, बैग फर्स्ट से भी तो रेड बॉल आ सकती है, पॉसिबल वेज में तो ये भी आएगा, और बैग सेकंड से भी क्या आ सकती है, रेड बॉल्स आ सकती हैं।
इसलिए जब बैग फर्स्ट चूज किया होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई होगी 1/2, और रेड बॉल बैग फर्स्ट से आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/7। क्लियर है? या फिर या मीन्स और मीन्स क्या आएगा प्लस, या फिर बैग सेकंड चूज किया होगा और बैग सेकंड चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और बैग सेकंड में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/11। क्लियर है बच्चों? अब इसी को मैंने अभी ये कंप्लीट में मैंने कौन सा फार्मूला यूज किया है, क्लास 11th वाला फार्मूला यूज किया है, जिससे मैं सभी क्वेश्चन करता हूं। कौन से? 11th क्लास के फार्मूले से मैं सभी क्वेश्चन करता हूं जो बायस थ्योरम के होते हैं वो। क्लियर है? तो अब इसके ऊपर बायस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूं, जो फार्मूला है वो लिखूं, तो कैसे लिखा जाएगा? 1/2 क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, और जो बैग 2 मानना है इवेंट, वो क्या मानना है E2 मानना है, तो मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। क्लियर है? बोलो जल्दी। उसके बाद अब 5/11 क्या है? 5/11 क्या है कि बैग 2 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी मीन्स बैग 2 से, तो इट मीन्स बैग 2 गिवन है, तो क्या आया प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ए क्या था? ड्रोन बॉल इज रेड, बैग सेकंड से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में क्या होगा? बैग फर्स्ट चूज किया होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी है 1/2, तो 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, बैग फर्स्ट से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? वो कितनी आई 3/7, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बैग सेकंड की प्रोबेबिलिटी, और इनटू में बैग सेकंड से रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? अब क्या इसको और जो गिवन फार्मूला हमने बायस थ्योरम का लिखा था उसको एक बार मैच करना, क्या सेम ऐसा ही तो फार्मूला है? क्लियर है? तुम्हें इस एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ 30-40% जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो डरने की बात नहीं है, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। जब 3-4 या 5-6 एग्जाम्पल कर लेंगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। क्लियर है? उसके बाद एक्सरसाइज भी बची है, तो डरने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे क्लियर होती चले, टॉपिक बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, और कैसे हम इस एक फार्मूले से 11th क्लास के फार्मूले से बायस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? एक ध्यान और देना, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर 13.1 में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, कैसे पता चलेगा पेपर में कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का है या फिर बायस थ्योरम का है। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी बच्चों, वहां पे हमें क्वेश्चन के अंदर एक इवेंट पहले से हो चुका होता था और सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती थी। जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी थी 13.2, उसमें दोनों ही इवेंट्स अकर होते थे, दोनों ही इवेंट्स क्या करने होते थे? अकर करने होते थे, मीन्स इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे वहां पे। क्लियर है? अब बायस थ्योरम पे कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन बायस थ्योरम का है? तो सबसे पहले तो देखो, जो भी मैं फिगर बनाया क्या वो ट्रीज नहीं बन रहे? तो हमें हेल्प इससे मिलेगी। सबसे पहले तो हमें क्या दिखाई देना चाहिए कि ट्री डायग्राम, मीन्स जब भी बायस थ्योरम का क्वेश्चन होगा तो एक क्या बनेगा? ट्री डायग्राम बनेगा। क्लियर है? उसके बाद एक इवेंट गिवन होगा, उसके बाद एक इवेंट गिवन होगा, मीन्स वन नॉन कंडीशन, एक कंडीशन हमें गिवन होगी। क्लियर है? एक कंडीशन हमें गिवन होगी, और जो कंडीशन गिवन होगी उसको हम हर सभी क्वेश्चनों में क्या मानेंगे? ए मानेंगे। क्लियर है? कैपिटल ए से उस इवेंट को डिनोट करेंगे। क्लियर है? आगे सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स इसको। क्या 1/2 × 5/11 कितना है? 5/22। क्लियर? डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है? 3/7 2 जा 14 प्लस 5/22। उसके बाद 5/22 और डिवाइडेड बाय इसका हम एलसीएम लेंगे, किस किस का? 14 का और 22 का। एलसीएम क्या है इसका? 155।
4, 154 एलसीएम आया। तो 14 से डिवाइड किया तो कितना है हमारे पास है, 14 से डिवाइड किया 11, 11 3 जा 33 प्लस 22 से इसको डिवाइड किया तो आया 7, 7 के मल्टीप्लाई 5 के साथ 35। तो हमारे पास आया 5/22 डिवाइडेड बाय 68/154 मीन्स कितना आया 5/22 इंटू 154 और डिवाइडेड बाय 68। क्लियर है। 22 से कैंसिल आउट किया कितना है 22 7 जा 154 मीन्स 7 5 जा 35 और डिवाइडेड बाय 68। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय A आई वो कितनी आई 35/68 आई। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है सेकंड एग्जांपल, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स मीन्स 3 बॉक्सेस हैं। हमें क्या गिवन दिया गया 3 बॉक्सेस हैं और तीनों के तीनों बॉक्सेस में कितने कितने कॉइन्स हैं 2 कॉइन्स हैं। तो इन बॉक्स फर्स्ट बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स। जो बॉक्स फर्स्ट है उसमें दोनों कॉइन्स कैसे हैं गोल्ड है। तो हम बॉक्स बना लेते हैं पहले। कितने बॉक्स हमारे पास 3, तो बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स सेकंड और बॉक्स थर्ड। क्लियर है। सबसे पहले अगर बाइस थ्योरम पे तो हमें क्या बनाना होता है ट्री बनाना होता है। क्लियर है। तो बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स सेकंड, बॉक्स थर्ड और तीनों बॉक्सेस में कितने कितने कॉइन्स हैं 2 कॉइन्स हैं। बॉक्स 2 में भी कितने कॉइन्स हैं 2 और बॉक्स 3 में भी कितने कॉइन्स हैं 2 कॉइन्स। क्लियर। इन बॉक्स फर्स्ट बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स। बॉक्स फर्स्ट में 2 कॉइन्स हैं और दोनों ही कॉइन्स कैसे हैं गोल्ड हैं। इन बॉक्स सेकंड बोथ आर सिल्वर कॉइन्स। बॉक्स सेकंड में दोनों ही कॉइन्स कैसे हैं सिल्वर कॉइन्स हैं। इन बॉक्स थर्ड देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर मीन्स बॉक्स थर्ड में 1 कॉइन गोल्ड का है और 1 कॉइन सिल्वर का है। ए पर्सन चूजेज ए बॉक्स एट रैंडम। किसी पर्सन ने रैंडमली एक बॉक्स चूज किया। आइडेंटिकली इसीलिए बोल रखा है कि तीनों ही बॉक्सेस क्या है सेम है। बाहर से तीनों ही बॉक्सेस क्या दिखाई देते हैं बिल्कुल सेम और उन तीनों में से कोई एक बॉक्स रैंडमली चूज किया गया है। अगर बाहर से ये पता चल जाए कि गोल्ड इसमें है तो कोई सभी गोल्ड को ही चूज करेंगे, गोल्ड वाले बॉक्स को ही चूज करेंगे और सिल्वर वाला कोई क्यों चूज करेगा। क्लियर है। तो देखो इसलिए स्टार्टिंग में ही बोल के आया कि बॉक्सेस कैसे हैं आइडेंटिकली हैं। एंड टेक्स आउट ए क्वाइन। किसी पर्सन ने रैंडमली एक बॉक्स चूज किया और वहां से एक क्वाइन निकाला। टेक्स आउट ए क्वाइन इफ द क्वाइन इज ऑफ गोल्ड मीन्स जो क्वाइन निकाला गया है वो क्वाइन कैसा है गोल्ड है। जो क्वाइन निकाला वो कैसा क्वाइन है गोल्ड। तो मीन्स हमें गिवन दे दिया और जो गिवन होता है उसको क्या मानते हैं हम इवेंट ए। तो इवेंट ए क्या है हमारे पास है चूजन क्वाइन इज गोल्ड। चूजन क्वाइन इज गोल्ड मीन्स जो चूज किया गया वो क्वाइन कैसा है गोल्ड है। ये हमारे पास क्या है गिवन। चूजन की जगह या फिर क्या बोल सकते हैं ड्रॉन बोल सकते हैं। क्लियर है। ए इवेंट हमारे पास आ चुका है जो में गिवन है चूजन क्वाइन इज गोल्ड। क्लियर है। उसके बाद what is the probability that the other coin in the box is also of a gold। क्या निकालना हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी कि जो दूसरा कॉइन होगा वो भी क्या हो गोल्ड हो, वो भी क्या हो गोल्ड हो। तो इट मीन्स कौन से बॉक्स की बात कर रहा है फर्स्ट बॉक्स की, क्योंकि जब फर्स्ट कॉइन चूज किया वो क्या हो चुका है पहले ही गोल्ड हो चुका है। और सेकंड कॉइन गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी हमें, सेकंड कॉइन गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो इट मीन्स कौन सा बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है फर्स्ट बॉक्स की, क्योंकि दोनों ही कॉइन तो उसी में कैसे हैं गोल्ड के हैं। अब देखो यहां से फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स की आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/3 होगी।
सेकंड बॉक्स की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 और थर्ड बॉक्स की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 होगी, क्योंकि कितने बॉक्सेज हैं टोटल, 3 बॉक्सेज हैं, तो 1/3 1/3 और 1/3। अब हमें जो निकालनी है वो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बॉक्स फर्स्ट की निकालनी है। तो हम बॉक्स फर्स्ट को E1 इवेंट बोल देते हैं। E1 इवेंट क्या है, टू चूज बॉक्स फर्स्ट। E2 इवेंट लेट कर लेते हैं, टू चूज बॉक्स सेकंड। और उसके बाद E3 जो इवेंट होगा वो मान लिया हमने क्या है, टू चूज बॉक्स थर्ड। क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है सभी को। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि जो सेकंड कॉइन है वो भी क्या हो, गोल्ड हो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉक्स फर्स्ट की। और बॉक्स फर्स्ट को मैंने क्या इवेंट दिया है, E1। तो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है, E1/A की। क्लियर है, सेम वही फार्मूला क्या था हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालनी है, तो जब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस गोल्ड चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और गोल्ड चूज कौन से बॉक्स से कर रहे हैं, फर्स्ट बॉक्स से। तो फर्स्ट बॉक्स की प्रोबेबिलिटी क्या आने की, 1/3 और 1/3 फर्स्ट बॉक्स की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। और गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट बॉक्स से। जब ये फर्स्ट बॉक्स में से हम कोई भी कॉइन निकालेंगे तो गोल्ड ही निकलेगा। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी आने क्या है, फर्स्ट बॉक्स से गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, 100% होगी। डिवाइडेड बाय, उसके बाद अब नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मीन्स पॉसिबल वेज, कहां से हम गोल्ड निकाल सकते हैं। तो क्या है, अब जो बॉक्स फर्स्ट है वहां से निकाल सकते हैं गोल्ड। तो क्या है, बॉक्स फर्स्ट बॉक्स E1 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 और गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1 प्लस बॉक्स जब सेकंड चूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। और जब गोल्ड निकालने की बात आएगी मीन्स गोल्ड की प्रोबेबिलिटी होगी बॉक्स सेकंड से। लेकिन बॉक्स सेकंड में तो दोनों कॉइन्स किस चीज के हैं, सिल्वर के हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी गोल्ड की वो कितनी होगी, 0 होगी। प्लस बॉक्स थर्ड को चूज करेंगे 1/3 इनटू गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक गोल्ड एक सिल्वर है। तो जब हमने कॉइन निकाला तो वो सिल्वर भी हो सकता है और गोल्ड भी हो सकता है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/2। क्लियर स्टूडेंट। अब इसी को मैं सेम जो हमारा फार्मूला था किस चीज का, बायस थ्योरम थी, बायस थ्योरम का जो फार्मूला वो एक बार दोबारा से देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। 1/3 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। E1 बॉक्स से चूज किया हुआ गोल्ड है, ए इवेंट क्या है, चूज किया जो हमने गोल्ड। और E1 क्या है, बॉक्स फर्स्ट। डिवाइडेड बाय पॉसिबल वेज क्या क्या हो सकते हैं, E1 बॉक्स फर्स्ट को चूज किया होगा और उसमें से क्या चूज किया हमने, गोल्ड चूज किया। प्लस उसके बाद सेकंड बॉक्स चूज किया उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड सेकंड बॉक्स से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बॉक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। क्लियर है, तो सेम वही फार्मूला बन रहा है। सोल्व आउट करते हैं इसको, क्या है 1/3 इंटू 1 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1 1/3 प्लस 1/3 इंटू 0 कंप्लीट 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/6। तो ये कितना आया, 1/3 डिवाइडेड बाय 6 एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6 2 प्लस 1। तो 1/3 डिवाइडेड बाय 3/6 मीन्स कितना आया, 1/3 इंटू 6/3। 3 से कैंसिल आउट, 3 2 जा 6 मीन्स कितना आया, 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A क्या है हमारे पास है, 2/3। तो ये प्रोबेबिलिटी आ चुकी है गोल्ड चूज करने की। बॉक्स से चूज गोल्ड चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या आई हमारी, बॉक्स फर्स्ट से 2/3 आई। तो स्टूडेंट्स कुछ यहां से अभी क्लियर होता चला जाएगा टॉपिक तुम्हारा कि हम क्या करना चाहते हैं। कुछ फर्स्ट एग्जाम्पल से हुआ होगा, कुछ सेकंड से होगा, और अभी भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और भी एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या है थर्ड क्वेश्चन,
Suppose that the reliability of a HIV test is specified as follows. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, HIV का है, टेस्ट का। क्या? Of people having HIV, 90% of the test detect the disease, but 10% go undetected. Of people free of HIV, 99% of the tests are judged HIV negative, but 1% are diagnosed as showing HIV positive from a large population, of which only 0.1% have HIV. One person is selected at random, given the HIV test, and the pathologist reports him her has HIV पॉजिटिव। तो देखो हमें क्या दे रखा है, एक HIV का टेस्ट किया गया है, HIV का टेस्ट किया जा रहा है लार्ज पॉपुलेशन में, HIV का टेस्ट किया जा रहा है लार्ज पॉपुलेशन का। क्लियर? तो जब टेस्ट करेंगे, जब पॉपुलेशन का HIV टेस्ट करेंगे तो कुछ पॉजिटिव भी मिलेंगे, कुछ नेगेटिव भी मिलेंगे। क्लियर? वहीं से क्या बोल रखा है कि जो HIV पॉजिटिव हैं, जो HIV पॉजिटिव हैं, क्या हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन में कुछ HIV पॉजिटिव होंगे और कुछ HIV नेगेटिव होंगे। क्लियर? कुछ HIV पॉजिटिव होंगे और कुछ HIV नेगेटिव होंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला कि ऑफ पीपल हैविंग HIV, जो पीपल क्या है HIV पॉजिटिव हैं, 90% मीन्स HIV का केस दे रखा है कि 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। मीन्स जो मशीन है चेक करने वाली HIV को जो चेक करता है इंस्ट्रूमेंट, उसमें 90% जो पीपल हैं, मीन्स जब मशीन चेक कर रही है कि HIV पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो 90% वो मशीन क्या कर रही है, ठीक कर रही है चेक। मीन्स 90% पर्सन्स का या पॉपुलेशंस का वो ठीक तरह से चेक करके बता रही है कि वो क्या है, HIV पॉजिटिव है। तो HIV पॉजिटिव से दो केसेस बने। 90% क्या बता रही है कि HIV पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है पॉपुलेशन। क्लियर है? 90% क्या बता रही है, HIV पॉजिटिव है। क्लियर है? अब 90% HIV पॉजिटिव अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं 90% की, तो 90/100 और 90/100 करेंगे तो क्या है 0.9। तो प्रोबेबिलिटी HIV पॉजिटिव होने कितनी होगी, 0.9। उसके बाद ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। मीन्स जो HIV को चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, एक्चुअली तो वो HIV पॉजिटिव है पीपल, लेकिन 10% को दिखा देती कि वो क्या है, HIV नेगेटिव है। 10% को क्या दिखा रही है वो, कि HIV नेगेटिव है। मीन्स रिपोर्ट गलत आ गई। तो जब 10% की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आया, 0.1 आया। क्लियर है? उसके बाद ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड HIV नेगेटिव। मीन्स जो पीपल HIV नेगेटिव हैं, मीन्स HIV जिन पॉपुलेशंस को या जिन पर्सन्स को HIV नहीं है, उनमें से 99% की तो वो ठीक दिखा रही है कि HIV उनको नहीं है, नेगेटिव आ रही है। क्लियर है? अगर 99% को HIV नहीं है तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या आएगी, 0.99। क्लियर है? उसके बाद 99% ऑफ टेस्ट आर जज्ड HIV नेगेटिव बट 1% आर डायग्नोस्ड हैज शोइंग HIV पॉजिटिव। पर जिनको HIV नहीं है उनको भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ को, जिसकी किस्मत खराब है, उनको क्या दिखा रहे कि HIV पॉजिटिव है। और वो कितने हैं, 1% है ऐसे जिनको क्या दिखा देती है, वो HIV पॉजिटिव दिखा देती है। क्लियर है? 1% की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 0.01 आएगी। क्लियर है इतना? उसके बाद क्या बोला
कहाँ तक रीड कर लिया हमने? पॉजिटिव। फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, मीन्स जितनी भी टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से जो HIV पॉजिटिव हैं, कंप्लीट पॉपुलेशन में से जो HIV पॉजिटिव हैं वो कितने हैं? 0.1%। तो HIV पॉजिटिव इतने हैं कंप्लीट पॉपुलेशन में से, और वो कितने हैं? 0.1% हैं। तो जब 0.1% का हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मीन्स 0.1 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो नीचे 3 जीरोज आ जाएंगी, और जब डेसिमल लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.001। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? HIV पॉजिटिव की। तो HIV नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.99 और 9। क्लियर है? फिगर क्लियर है सभी को? उसके बाद क्या बोला कि 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, कोई भी एक पर्सन सिलेक्ट किया गया है, गिवन द HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम हर हैज HIV पॉजिटिव। तो जो पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दी उसकी क्या दी कि वो क्या है? HIV पॉजिटिव है। मीन्स ये इवेंट हमें क्या हो गया? गिवन हो गया। तो ए इवेंट क्या होगा कि चूजन पर्सन, जो चूज किया गया उसको पैथोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि क्या ये HIV पॉजिटिव। तो क्या है? इवेंट चूजन पर्सन इज डिक्लेयर्ड HIV पॉजिटिव बाय पैथोलॉजिस्ट। क्लियर है इतना? उसके बाद इवन इवेंट हमने मान लिया क्या है? एक्चुअली HIV पॉजिटिव इज सिलेक्टेड, और जो E2 इवेंट है वो क्या है? एक्चुअली HIV नेगेटिव इज सिलेक्टेड। क्लियर है? What is the probability that the person actually has HIV? मीन्स जो एक्चुअली क्या है? HIV है, HIV पॉजिटिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो HIV पॉजिटिव का इवेंट हमने क्या माना है? E1। तो क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए। ए इवेंट क्या पहले से अकर हो रहा है। क्लियर है? E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ए पहले से क्या हो रहा है? अकर। तो सेम वही फार्मूला क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकालेंगे तो पहले इवेंट ए निकालेंगे, और इवेंट E1 क्या है? एक्चुअली HIV पॉजिटिव इज सिलेक्टेड। HIV पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.001। तो क्या है? 0.001 इनटू, अब HIV पॉजिटिव के अंदर कितने पॉजिटिव हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, HIV पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.9। तो क्या है? 0.9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मीन्स 0.001 इंटू 0.9 प्लस, अब सेकंड पे जाएंगे, HIV नेगेटिव के अंदर कितने पॉजिटिव हैं? क्लियर है? तो कितना है हमारे पास? 0.999 इंटू 0.01। इसको कंप्लीट को सोल्व आउट करना तो क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा 90/1089, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.083 अप्रोक्सी आ जाएगा। और इसी चीज को अगर मैं बायज थ्योरम के फार्मूले में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, मीन्स E1 इवेंट के अंदर, E1 इवेंट क्या था? HIV पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव के अंदर A मीन्स क्या है? HIV पॉजिटिव। तो E1 इवेंट के अंदर कितने HIV पॉजिटिव थे उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। एक्चुअली ये वही फार्मूला यूज हो रहा है। क्लियर है? आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन सब क्लियर होने स्टार्ट हो गए होंगे। कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। अगर अभी भी 70-80% तुम्हें क्लियर हो चुका है तो 20-30% और क्लियर हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।